समुंदर हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा और अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमने सिर्फ 5% ओशियन एक्सप्लोर किया है, बाकी 95% अब तक एक मिस्ट्री है। समुंदर की गहराइयों में एक दुनिया बसती है जो इतनी अजीब, इतनी अलग है कि शायद आप उसे सपने जैसा समझो। ऐसे क्रिएचर्स जो ना सिर्फ शेप में अनोखे हैं बल्कि अपने स्ट्रक्चर से फिजिक्स के रूल्स तक तोड़ देते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि ये क्रिएचर्स वही नहीं रह रहे हैं जहां उनको होना चाहिए। ये सरफेस पे दिख रहे हैं, बीच पे, फिशिंग नेट्स में और शैलो वाटर्स में। क्या ये एक बड़ी वार्निंग है? क्या हमारे ओशियंस में कुछ सीरियसली गलत हो रहा है? और अगर हाँ, तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? चलो पहले ये समझते हैं कि ये क्रिएचर्स इतने स्पेशल क्यों होते हैं और क्यों इनका डीप सी में रहना जरूरी है। डीप सी क्रिएचर्स नॉर्मल क्रिएचर से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका जीने का तरीका, बॉडी स्ट्रक्चर और एडेप्टेबिलिटी सब कुछ डिफरेंट होता है। समुद्र की गहराइयों में ना सनलाइट होती है ना ऑक्सीजन। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक इंसान वहां जाए तो तुरंत क्रश हो जाए। टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, कहीं फ्रीजिंग कोल्ड तो कहीं बॉइलिंग हॉट। और इसी इन्वायरमेंट में एंगलर फिश, जाइंट आइसोपोड, गल्पर ईल और वैम्पायर स्क्विड जैसे क्रिएचर्स रहते हैं। इनकी बॉडीज स्पेशली एडेप्टेड होती है डार्कनेस और हाई प्रेशर में जीने के लिए। लेकिन जब ये क्रिएचर्स सरफेस पे आने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी नेचुरल दुनिया में कोई बड़ी दिक्कत हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये क्रिएचर्स अपनी सेफ जगह छोड़कर सरफेस पे क्यों आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ओशियन का टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है और डीप सी क्रिएचर्स जो कोल्ड वाटर में रहते हैं अब अपना घर छोड़ने पे मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि गल्पर ईल्स और जाइंट आइसोपोड्स जो सिर्फ 3000 से लेके 6000 मीटर्स की गहराइयों में होते थे अब शैलो वाटर्स में देखे गए हैं। वाटर टेम्परेचर बढ़ने से ऑक्सीजन लेवल्स भी गिर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि डीप सी क्रिएचर्स को ऑक्सीजन लेने के लिए सरफेस पे आना पड़ रहा है। 2019 में जापान के कोस्ट पे रेयर डीप सी फिश सरफेस पे मरकर मिली थी और साइंटिस्ट का मानना था कि ओशियन वार्मिंग की वजह से वो अपनी नेचुरल जगह से हट गई थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज अकेला रीजन नहीं है। एक और बड़ी वजह है ह्यूमन एक्टिविटीज जो ओशियन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है। आज के टाइम पे हम ओशियन को सिर्फ एक रिसोर्सेज की तरह यूज कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डीप सी क्रिएचर्स पर पड़ रहा है। डीप सी क्रिएचर्स सोनार और वाइब्रेशन से नेविगेट करते हैं, लेकिन सोनार टेस्टिंग की वजह से उनका डायरेक्शन सेंस फेल हो रहा है। डीप सी माइनिंग से ओशियन फ्लोर डिस्टर्ब होता है, जिससे एंगलर फिश जैसे क्रिएचर्स अपनी छुपने की जगह खो देते हैं। माइनिंग और ड्रिलिंग की वजह से हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स वाटर में घुल रहे हैं, जिससे क्रिएचर्स को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। पेरू और चिले के कोस्टलाइन पे डीप सी फिश सरफेस पे मरे हुए देखे गए और साइंटिस्ट ने बताया कि वहां ऑयल ड्रिलिंग की वजह से ओशियन फ्लोर डिस्टर्ब हो रहा है। पर सिर्फ इंसान ही नहीं, नेचर भी कभी कभी ऐसे चेंजेस करता है जो डीप सी क्रिएचर्स को सरफेस पे ला सकता है। जब भी समुद्र के नीचे अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज आते हैं तो ओशियन का प्रेशर और टेम्परेचर अचानक चेंज होता है। इससे क्रिएचर्स पैनिक मोड में आकर अपनी जगह छोड़ देते हैं। 2021 में जापान और फिलीपींस के बीच एक अंडर वाटर वोल्केनो एक्सप्लोड हुआ था और उसके बाद एंगलर फिश और गल्पर ईल्स शैलो वाटर्स में देखे गए थे। अब सवाल है, क्या हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन हमें अभी एक्शन लेना होगा। सॉल्यूशन 1, ओशियन पॉल्यूशन रोकना। प्लास्टिक पॉल्यूशन और केमिकल वेस्ट ओशियन में ना जाए ये इंश्योर करना होगा। फिशिंग नेट्स और ऑयल स्पिल्स का मॉनिटरिंग जरूरी है। सॉल्यूशन 2, डीप सी माइनिंग पर कंट्रोल। गवर्नमेंट्स को डीप सी माइनिंग और सोनार टेस्टिंग पर स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ढूंढने होंगे जो ओशियन ड्रिलिंग को कम करे। सॉल्यूशन 3, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करना। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए कार्बन इमिशंस कम करनी होंगी। ओशियन का टेम्परेचर कंट्रोल करना अब जरूरी है। डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस में आना एक वार्निंग साइन है। अगर हमने समय में एक्शन नहीं लिया तो और भी अजीब क्रिएचर्स सरफेस पे आने लगेंगे या फिर कुछ स्पेसीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब सवाल ये है, क्या हम समुद्र की छुपी दुनिया को तबाह होने देंगे या समय रहते सुधार करेंगे? तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने बताया है कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। चलो वहीं मिलते हैं।